तो इस सीरीज में हम HTML CSS से एक बहुत ही अच्छी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक स्लाइडर बना के देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक स्लाइडर देख रहे हो जिसमें लोगोज अपने आप रोटेट हो रहे हैं। तो इस पूरे स्लाइडर को हम कैसे विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट प्योरली CSS एनिमेशन से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लोगोज सेव कर रहा हूँ जो भी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर साइट पे, ताकि मैं एग्जैक्टली वैसा स्लाइडर बना सकूँ। तो 1 by 1 मैं सारी इमेजेस सेव कर रहा हूँ। फाइनली ये सारी इमेजेस को मैं इमेजेस नाम के एक फोल्डर में पुट कर देता हूँ। इससे क्या है कि इमेजेस अच्छे से अरेंज होंगी। तो हमने पहले भी कुछ इमेजेस यूज़ किए, उनको भी मैं इस फोल्डर में मूव कर देता हूँ। तो सारी इमेजेस मैंने मूव कर दी है। अभी साइट में क्योंकि हमने पहले कुछ और लोकेशन दी हुई होगी इमेजेस की, तो इनका पाथ मैं इमेजेस स्लैश चेंज कर देता हूँ। तो सारी इमेजेस का पाथ मैं चेंज करता जा रहा हूँ ताकि पुरानी इमेजेस भी हमारी लोड हो सकें, क्योंकि अब वो एक नई लोकेशन पे हैं। तो इस तरह से मैंने सारी इमेज टैग सर्च की और उनकी लोकेशन इमेजेस फोल्डर के अंदर पुट कर दी। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, वैसा ही दिख रहा है टेम्पलेट। तो अभी सब सही है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हम ये स्लाइडर बनाते हैं। तो ये SVG जो हमने एक वेव जैसा बनाया उसके नीचे मैं एक नया डिव बनाता हूँ और इसका क्लास नेम मैं पुट कर देता हूँ। तो इसका नाम है एनिमेटेड लोगोज। तो एनिमेटेड लोगोज एक आउटर डिव है। इसके अंदर हम डिव एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा एनिमेटेड लोगो। ये एक डिव एक लोगो को कंटेन करेगा। तो ऐसे कई डिव हम बाद में बनाएंगे, पर सबसे पहले एक डिव में एक इमेज रख के हम उसको सेट करके देखते हैं। तो इमेजेस में मैं कस्टमर लोगो 1 पुट कर रहा हूँ। ऐसे ही बाकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो सारे कस्टमर लोगो 1 2 3 इस तरह से मैंने नेम दिए हुए हैं, उस तरह से सारी इमेजेस हम पुट कर देते हैं। तो एनिमेटेड लोगोज क्लास हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ एनिमेशन सेक्शन बना लेता हूँ मैं कमेंट आउट करके, और एनिमेटेड लोगोज क्लास में मैं डिफाइन करूंगा कि इसका लेआउट कैसे होगा। तो शुरू में हम एक बार फ्लेक्स लेआउट बना के देखते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जैसा हम जनरली हमेशा हॉरिजॉन्टल चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, और एक मैक्स विड्थ ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 1000 पिक्सल। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये इस तरफ हमारी इमेजेस दिख रही हैं सारी, लेकिन ये फ्लेक्स लेआउट इस पर अभी अप्लाई नहीं हुआ ऐसा दिख रहा है। तो देखते हैं इसका रीज़न, आपने क्लास में डॉट नहीं लगाया है। तो अब देखते हैं कि इस तरह से ये प्रॉपर हो जाएगा। तो लोगोज में हम कुछ पैडिंग देते हैं ताकि वो एकदम आसपास ना दिखाई दें। तो 20 पिक्सल पैडिंग में पुट कर देता हूँ। तो एक तरह से ये अब थोड़े दूर दिखाई दे रहे हैं। इधर वाला लोगो थोड़ा कट गया है, आई थिंक वो मैक्स विड्थ उसके लिए प्रॉपर नहीं है। थोड़ी सी मैक्स विड्थ बढ़ाते हैं तो अब सारे लोगो दिख रहे हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस उनके बीच में है। तो 20 पिक्सल पैडिंग उनके लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रही है। टॉप पे कोई पैडिंग नहीं है। मार्जिन ऑटो से ही पूरा सेक्शन सेंटर्ड हो जाएगा। तो लोगो तो अब सही दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हमको रोटेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पर एक बॉर्डर देता हूँ पूरे सेक्शन पे। इस बॉर्डर का पर्पस केवल ये दिखाने के लिए है कि ये लोगोज कितने बड़े सेक्शन में आ रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे हम जो ट्रिक यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन में हमारे लोगोज हैं, ताकि हम उनको सही से रोटेट कर पाएँ। तो अब ये रोटेशन का कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। तो मैं अभी टॉप बॉटम से एक मार्जिन दे देता हूँ। इससे अब ये सेक्शन प्रॉपर दिख रहा है। बट अभी हम एनिमेशंस पे जाते हैं। तो CSS एनिमेशंस आप W3 स्कूल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जो हम चीज़ यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशंस। और की फ्रेम एनिमेशन का जो फंडामेंटल वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप कुछ टाइम के बाद चेंज कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि 1 सेकेंड बाद वो 10 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल, इस तरह से चेंज हो। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो इसमें कुछ परसेंटेज है। ये परसेंटेज टाइम की परसेंटेज है। हम देखेंगे टाइम कहाँ पे आता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक तरह से 5 या 6 लोगो हैं। तो आपको वो 5-6 लोगों के लिए कम से कम 5-6 डिवीजन ऑफ टाइम करने पड़ेंगे, ताकि आपकी अगर 6 सेकेंड का टाइम पीरियड है तो आप 1-1 सेकेंड के बाद इनको थोड़ा सा मूव कर सके। तो मैं जैसे 6 के लिए 15-15% का टाइम इंटरवल डिवाइड करता हूँ। तो जैसे 0%, फिर 15, फिर 30, फिर 45। तो इस तरह से आप ऐसे डिवीजन बना सकते हो। दूसरा, हमको यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना है, हमको तो कुछ उसको मूव करना है। तो मैं एक बार मार्जिन लेफ्ट वैल्यू दे के देखता हूँ। तो मैं जैसे मार्जिन में 200 पिक्सल दे रहा हूँ। शुरू में मैं 0 भी रख सकता हूँ ताकि वो एक इनिशियली वहाँ से शुरू हो। तो ऐसे मैं हर बार कुछ मार्जिन लेफ्ट बढ़ाता जाऊँगा, तो पूरा आपका सेक्शन एक तरह से मूव होता जाएगा। तो सारे सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ 60%, 75, 90 और लास्ट वाला 100 रख सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब 200 पिक्सल का ग्रेडियंट दे देते हैं। हर बार उतना बढ़ता जाएगा। तो 600, फिर 800, फिर 1000, 1200, इस तरह से आप
200 पिक्सल हर 15% टाइम के बाद में। अब ये 15% टाइम किस चीज़ का है वो अभी हम देखेंगे। तो मैं इस की फ्रेम का नाम चेंज करके स्लाइडर कर देता हूँ। तो अब इस स्लाइडर को हम एनिमेटेड लोगोज पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे एनिमेशन नेम। तो प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम, इसमें आप पुट कर दो स्लाइडर जो आपने नीचे नाम रखा है। दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज़ करनी है वो स्लाइडर ड्यूरेशन, यानी एनिमेशन ड्यूरेशन। तो 6 सेकंड, तो 6s मतलब 6 सेकंड आपने रखा है। फिर एनिमेशन डिले मतलब शुरू में 2 सेकंड के बाद वो शुरू होगा फर्स्ट टाइम। तो अब आपका एनिमेशन चल गया होगा, आप रिफ्रेश करके देखें तो आप देख रहे हो कैसे ये सारी चीज़ें उधर स्लाइड हो रही हैं। और ये केवल एक बार ही स्लाइड हुआ है क्योंकि इनफाइनाइट टाइम वो स्लाइड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। तो इनफाइनाइट अगर हम दे देते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट तो ये मूव होगा इधर 100% पे जाके वापस 0% पे। तो एक तरह से अब इनफाइनाइटली चीज़ें मूव हो रही हैं। तो इफेक्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा हमको चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमने ये लॉजिक बना लिया कि एनिमेशन अब कंटिन्यूसली चलती रहेगी और हमेशा वो पूरे होने के बाद वापस रीसेट होकर 0 से चलती रहेगी। तो एक तरह से आप कोई भी एनिमेशन इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको हम परफेक्टली वैसा ही बनाना चाहेंगे जैसा इस पर्टिकुलर साइट में गिवन है। तो फ्लेक्स हमको यहाँ हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आप देख रहे हो फ्लेक्स से वो अपने आप बॉक्स इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, चीज़ें मूव हो जाती हैं। तो हम एक फिक्स साइज़ का पूरा डिव सब कुछ फिक्स साइज़ का बनाएंगे। तो मैं पोजीशन रिलेटिव लेता हूँ और इसकी भी पोजीशन मैं रिलेटिव ले सकता हूँ और एनिमेटेड लोगो की विड्थ भी मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि आप गिन सके कि कितने पिक्सल आपको एक बार में मूव करना है। तो 150 पिक्सल मैंने कर दिया। आप अभी देख रहे हो फ्लैग्स हटाने की वजह से एक के नीचे एक दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिस्प्ले टाइप है जिसको हम इनलाइन ब्लॉक कहते हैं। आप इनलाइन ब्लॉक इनको बना दो तो ये एक के बाद एक आएंगे। अभी आप देख रहे हो एक आइकन अभी भी नीचे आ रहा है। तो एक तरह से आप 1 बाय 1 हर चीज़ को एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं विड्थ को चेंज करता हूँ। जैसे ये मैक्स विड्थ की जगह मैंने विड्थ दे दिया है क्योंकि अभी हमको फिक्स विड्थ रखनी है। मैक्स विड्थ से वो क्या है, हर बार छोटा हो रहा था जब भी वो मूव होता है, तो हमको विड्थ देनी है। अभी भी विड्थ में एक आइकन नीचे आ रहा है तो हम विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। तो 1200 ट्राई करते हैं। अब आप देख रहे हो सारे आइकन्स आ रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भले ही आ रहा है, थोड़ा साइड में स्पेस है तो हो सकता है उससे कम करें या फिर इनके बीच का आप मार्जिन वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 150 पिक्सल ही मैं इसको देता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है। एक बार में एक आइकन से ज़्यादा वो मूवमेंट कर जाते हैं। आप देख रहे हो शुरू का मूवमेंट अब सही दिख रहा है, जो एक आइकन दूसरे से रिप्लेस होता है। तो मैं 150 पिक्सल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आप देखोगे 150 पिक्सल ही एक लोगों की विड्थ थी, तो एक अच्छा कैलकुलेशन है कि उतना ही मूवमेंट हो एक बार में। तो अब कुछ सही दिख रहा है इसका मूवमेंट। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, ये हमेशा चलता ही जा रहा है, ये वेट नहीं कर रहा है। जो हमारा नॉर्मल डेमो था उसमें आइकन्स वेट कर रहे थे। उसका भी एक रीज़न है कि एनिमेशन को आप स्टॉप नहीं कर सकते बीच में, वो एक के बाद एक चलता ही जाता है। जैसे आप देख रहे हो इसमें स्टॉप करता है। सो सबसे पहले तो मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स करके देखता हूँ। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करके माइनस दोगे तो इस तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना जा रहा है। आप देख रहे हो एक बार में एक आइकन जाता है लेकिन थोड़ा सा उसका पार्ट रह जाता है। तो मैं ड्यूरेशन बढ़ा के देखता हूँ, आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ थोड़ा रह गया, थोड़ा सा ये भी रह गया, थोड़ा सा ये ज़्यादा रह गया, ये और भी बचा रह गया। तो लोगोज प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ा बच गया। आप देखोगे हर आइकन पूरी तरह से अंदर एक बार में नहीं जा रहा है। उसका रीज़न हो सकता है कि हमने पैडिंग या मार्जिन भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। केवल 150 पिक्सल मूवमेंट से कुछ नहीं होगा क्योंकि 150 तो लोगो खुद है, लेकिन हर बार नेक्स्ट की पैडिंग या मार्जिन भी ऐड हो जाता है। तो एक तरह का एक एडिशनल वो बर्डन ऐड होता जा रहा है। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेसिकली, या फिर आप बिल्कुल पैडिंग मार्जिन हटा दीजिए, सारे आइकन एकदम पास आ जाएंगे जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से मैं कुछ कैलकुलेशन करके थोड़ा सा चीज़ें और बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हम 30 पिक्सल और एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 180 किया, 360 किया, 480, आई थिंक 540 होगा, 720, 900। तो एक तरह से 180 पिक्सल हम ऐड करते जा रहे हैं। तो 180 पिक्सल उससे शायद वो काउंटर कर ले जो एडिशनल पैडिंग है। अब देख रहे हो आप थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, आइकन्स प्रॉपरली अंदर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ठीक सा एस्टीमेट है, थोड़ा बहुत और आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी ये थोड़ा सा स्मूथ दिखा है। अभी भी एक प्रॉब्लम तो वो है कि ये रुकता नहीं है। जैसे आप देख रहे हो इसमें एनिमेशन रुक जाता है और फिर चलता है। तो ऐसे रोकने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो मैं बता रहा था इस चीज़ को कि हम एडिशनल कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना लेंगे जैसे 5%, 10%, और इन पे हम कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे।
ठीक है, जैसे हम 20% 25% ऐसे टाइम स्टैम्प बना रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एनिमेशन का टाइम तो प्रॉपर डिवाइड होगा, लेकिन उन पर्टिकुलर टाइम्स में आप एक नई पिक्सल वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप एक तरह से कॉपी कर रहे हो। जैसे यहाँ 45 के बाद में 50 और 55 सब में सेम वैल्यू है, तो एक तरह से एनिमेशन तो चल रहा होगा लेकिन वो उसी पॉइंट पे होगा, तो आपको एक फील आएगी कि जैसे ये यहाँ पे एनिमेशन थोड़ी देर रुक गया है। तो ये एक ट्रिक है, इससे हम थोड़ी देर के लिए वो इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं कि वो उसी पोजीशन पे है, एक्चुअली एनिमेशन चल रहा है बट क्योंकि उन स्टेप्स पे कोई मूवमेंट नहीं है तो आपको थोड़ी देर के लिए वो एनिमेशन स्टॉप लगेगा। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आप देखो इसमें मूवमेंट हुआ, रुका, मूवमेंट हुआ, फिर चला। तो एक तरह से जो हम फील चाह रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रुके, वैसी पर्टिकुलर फील हमको अब आ रही है। ओके, तो अब एक लास्ट स्टेप हमारे पास रहता है कि एक तो इसको सेंटर करना ज़रूरी है क्योंकि अब ये काफ़ी इधर से शुरू हो रहा है। दूसरा एक और है कि जैसे ही आपके एक डायरेक्शन में चीज़ें जाती जा रही हैं तो दूसरी डायरेक्शन में चीज़ें हैं नहीं, तो उसकी एक ट्रिक है कि मैं शुरू की 5 इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ और 6th इमेज के बाद वापस वही पेस्ट कर देता हूँ। तो एक तरह से जो इमेज चली जाएगी वही वापस आ जाएगी। तो ऐसा एग्जैक्टली वही नहीं आएगी, आपने एक तरह से कॉपी कर दिया है। इसलिए मैं विड्थ भी बढ़ा रहा हूँ कंटेनर की, क्योंकि अब 6 + 5 11 इमेज हो गई हैं। इवन दो रिपीट हो रही हैं शुरू की 5, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस तो चाहिएगा। और मैं मार्जिन ऑटो भी एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो आप काफ़ी बड़ा डिव आ रहा है, अभी भी पूरे से आया नहीं है, एक लोगो अभी भी शायद नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं 2200 करता हूँ। अब आप देख रहे हो किस तरह से आ रहा है। तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इतने सारे आइकन्स नहीं चाहिए, बट ये जो ट्रिक हम करने वाले हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप लोगो वापस नहीं आ सकते। तो एक तरह से आप जो लोगो जा चुके हैं उनको हाइड करते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि वही लोगो पीछे से वापस आ रहा है। अभी ये प्रॉपर करने के लिए हमको एक ट्रिक और करनी पड़ेगी कि एक हाइडिंग कंटेनर हमको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैं एक कंटेनर डिव बनाता हूँ। तो एनिमेशन कंटेनर मैंने इसका क्लास का नाम रखा, सब कुछ इसके अंदर पेस्ट कर दिया। इस कंटेनर की खास बात ये होगी कि ये थोड़ा छोटा साइज का होगा, जिसमें कि आप एक बार में 5 या 6 जितने वो लोगोज हैं वही देख पाएँ। एनिमेशन कंटेनर बना देता हूँ और इसकी मैक्स विड्थ या विड्थ बेटर रहेगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, उसको लिमिट कर देता हूँ जैसे 1000 पिक्सल। तो एक तरह से हम पहले देख रहे थे 1000 या 1100 पे केवल 5 आइकन ही आ पा रहे थे। अभी मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर इसलिए ताकि आप क्लियरली देख सको ये कंटेनर है कहाँ। आप देख रहे हो आप कंटेनर एकदम बीच में, और अगर इसके अंदर ही चीज़ें दिखें तो ऐसे लगेंगे कि लोगो आ रहे हैं और उसके दूसरी साइड से वो जुड़ के आ रहे हैं। अब मैं इसका हिडन ओवरफ्लो करता हूँ तो इसके अंदर जो कंटेंट है वही दिखाई देगा, बाहर वाला हिडन हो गया है। तो एक तरह से वो फील हो रही है कि वही चीज़ वापस से पीछे आ रही है। अभी हमारी प्रॉपर सेटिंग है नहीं क्योंकि आधा लोगो दिख रहा है ऐसा कट के, तो हमको विड्थ प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हो 900 में ये अभी भी एकदम परफेक्ट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे शायद हमको थोड़ा थोड़ा और मार्जिन और पैडिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं 930 करके देखता हूँ। तो अब आपके सारे लोगो प्रॉपर दिख रहे हैं और एक बार में एक लोगो गायब होता दिख रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा आता दिख रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सही फ्लो है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर एडजस्टेड नहीं है। लास्ट में एक थोड़ा सा जब रीसेट होता है तो एक हल्का सा जर्क दिखाई देता है, क्योंकि पिक्सल टू पिक्सल एग्जैक्ट कैलकुलेशन शायद मैच नहीं हुई है। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं 5 पिक्सल और ऐड कर देता हूँ। जैसे इसमें 5 किए हैं, अगले में मैं 10 कर दूंगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली इस चीज़ को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके करना चाहिए आपको, कैलकुलेटर से या जैसे भी आप ड्रॉ करके करना चाहते हो। तो एग्जैक्ट पिक्सल मैच होगा तभी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे ख़त्म हुआ था, और वरना आपको ऐसा फील होगा कि ये लोगो एकदम से जंप कर गया जब लास्ट में 100% के बाद 0% आता है। तो मैं ये सारी सेटिंग्स मैंने प्रॉपर कर दी हैं। अब रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो अब ये काफ़ी सही दिख रहा है। आइकन्स प्रॉपरली जा रहे हैं, उतना ही ऑफसेट दिख रहा है, हर बार पैडिंग भी चेंज नहीं हो रही है। बट थोड़ा सा शुरू में एक दिखाई देता है, बट उस चीज़ को आप खुद एडजस्ट करके देख सकते हो। एक बार बॉर्डर हटा के देखते हैं फाइनल इफेक्ट क्या जनरेट हुआ है। तो अब आप देख रहे हो स्लाइडर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, अपने आप लोगोज हाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं। इवन दो वो कॉपी है हमको पता है, लेकिन एज अ यूज़र को फील होता है कि वही लोगो वापस से आ रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए